नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एक अकल्ट एनालिस्ट भी हूँ। मुझे जो हमारे वेद पुराण है, हमारे जो त्योहार है, उनके बारे में नई नई चीजें जानना, उसका एक रैशनल एनालिसिस करके उनमें से जो सीख निकलती है वो निकाल कर आपके सामने लाना और आपको बताना, इस चीज में काफी रुचि है। आज ऐसे ही एक त्योहार के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। उस त्योहार का नाम है नवरात्रि। नवरात्रि मेरे लिए बहुत ही खास त्योहार है और वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नवरात्रि में हम गरबा खेलते हैं, वो इसलिए कि नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें 9 दिनों में आप आद्या शक्ति के हर एक रूप की पूजा कर सकते हैं। आद्या शक्ति, शक्ति का वो स्वरूप जो हर एक स्त्री में हर एक गुण के रूप में उपस्थित होता है। इन 9 दिनों में उस हर एक गुण को हम जी सकते हैं। उन 9 दिनों में जो पुरुष तत्व है वो भी इन तत्वों की उपासना कर सकते हैं और शक्ति के गुणों को अपने जिंदगी में उतार सकते हैं और आद्या शक्ति का अपार आशीर्वाद पा सकते हैं। आज मैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों के 9 महा उपायों के बारे में बात करूंगी। हर दिन पर कौन सी देवी की उपासना करनी है, हर दिन किस तरह से उपासना करनी है, कौन से कर्म करने हैं, कौन सी क्रियाएं करनी है, जिससे नवरात्रि का संपूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त हो, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगी। नवरात्रि, जैसे मैंने आपसे कहा कि आद्या शक्ति या नव दुर्गा के नव स्वरूप, नव गुण का पूरी तरह से सेलिब्रेशन है, तो नवरात्रि के महा उपाय भी हम उसी रूप से देखेंगे। नवरात्रि का जो सबसे पहला दिन होता है वो शैलपुत्री देवी के लिए होता है। हम सब सती की कहानी जानते ही है। जब राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, उस वक्त उस अपमान से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर सती ने अपने आप को उस यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया था। अब सती का जो जन्म है, पुनर्जन्म है, वो पार्वती जी के रूप में होता है। पार्वती जो है वो हिमवान राजा की पुत्री है। हिमवान यानी पर्वतों के राजा, और इसीलिए उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन हम इन्हीं दो स्वरूपों की पूजा करते हैं, माता सती और माँ पार्वती। और उनकी पूजा हम कैसे करेंगे? तो जो पूजा हमें करनी है या आज के दिन का जो उपाय है वो यही होगा कि एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें घी का दिया जलाना है। दिया जलाने के लिए 2 ज्योत लेनी है, एक माँ पार्वती की और एक माँ सती की। इन दोनों रूपों का हमें ध्यान करना है, हमें इन दोनों रूपों की पूजा करनी है। अब ये करने से क्या होगा? ये उपाय करने से आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की अपमानजनक परिस्थिति में नहीं आएंगे। आपका जो समाज है उसमें मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको माता पार्वती और माता सती यानी शक्ति के इन दोनों स्वरूपों का आशीर्वाद पूरी तरह से मिलेगा। अब आज के दिन का रंग कौन सा है? जब हम पूजा करेंगे तो आज हमें सफेद रंग पहनना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो दिन है वो माता सती का माता पार्वती बनने के ट्रांजिशन का दिन है और इसीलिए हमें सफेद वस्त्र धारण करने हैं, जिससे हम पूरी तरह से इन दोनों स्वरूपों का ध्यान कर सके। नवरात्रि का दूसरा दिन जो है वो ब्रह्मचारिणी देवी के लिए पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी वो ये स्वरूप है माता पार्वती का जब वो शिव जी की उपासना कर रही थी। अब जब माता पार्वती शिव जी की उपासना कर रही थी, जब उन्हें शिव जी को पाना था, तब वो इस तरह से अपने ध्यान और उपासना में मग्न हो चुकी थी कि ना उन्हें कुछ खाने का ध्यान था, ना वो पानी पी रही थी। ऐसे ही दिनों तक जब वो ध्यान कर रही थी तो वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। कहा जाता है कि माँ पार्वती के शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं रही थी। उनका जो शरीर है वो सिर्फ उनकी भक्ति के तेज की वजह से चल रहा था। और जब नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता पार्वती का ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं, तब हमें हमारे घर के मंदिर में उनका ध्यान धरना है और उन्हें थोड़ी सी शक्कर चढ़ानी है। शक्कर इसलिए ताकि उनके शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा आए।
अब माता पार्वती को इस उपासना के बाद क्या मिला था? शिव जी मिले थे, यानी उनकी भक्ति का सुफल मिला था। तो इसीलिए आपको संध्या काल के समय आप ही के घर के मंदिर में थोड़ा सा फल भी चढ़ाना है और माँ पार्वती की उस जीत का सम्मान करना है जो उन्हें शिव जी को पाकर मिली थी। आज के दिन अगर आप ब्रह्मचारिणी जी का ये स्वरूप पूजते हैं तो जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनको एक अच्छा वर भी प्राप्त होता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप विवाह करना चाहती है तो आज के दिन माता पार्वती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा कीजिए तो आपको सुयोग्य वर जरूर प्राप्त होगा। अब आज के दिन का रंग कौन सा है? क्योंकि जब माता पार्वती शिव जी की उपासना कर रही थी तब उन्होंने केसरिया रंग पहना है, तो इसीलिए आज का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर। आज आप पूजा करते समय ऑरेंज कलर पहन सकते हैं और उससे आपको ज्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि के तीसरे दिन में हम जिस शक्ति स्वरूप की पूजा करते हैं उस देवी का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी जो है वो युद्ध की देवी मानी जाती है। कहते हैं कि किसी भी प्रकार के युद्ध से पहले अगर आप इस देवी का नाम स्मरण कर ले तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होता है। चंद्रघंटा स्वरूप ऐसा एक स्वरूप है जिनके एक हाथ में घंट होता है यानी बेल होता है और उनको उसका नाद बहुत ज्यादा पसंद है। और इसीलिए आज हमें जब घर के मंदिर में पूजा करेंगे यानी नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम इस स्वरूप की पूजा या उपासना करेंगे तो आपके घर के मंदिर में आपको ये नाद जरूर बजाना है। और क्योंकि वो युद्ध की देवी है इसीलिए आपकी भक्ति हो जाने के बाद आपको हो सके तो घर में शंखनाद भी करना है। चंद्रघंटा देवी को जो भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है वो है दूध। तो आज आप जब उपासना करेंगे तब आपको आपके घर के मंदिर में थोड़ा सा दूध चढ़ाना है और रात को संध्या काल के बाद भोजन के समय आपके सारे परिवारजनों को इस दूध का थोड़ा सा सेवन करना है। इससे आप अपनी जिंदगी में किसी भी कठिन परिस्थिति में से बहुत इजीली बाहर आ सकेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन का जो रंग है वो है ब्लू या तो फिर सिल्वर। आप इन दोनों रंगों में से किसी भी एक रंग को धारण कर सकते हैं और इनकी उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो कुष्मांडा देवी के लिए माना जाता है। कहते हैं कि कुष्मांडा देवी को जब शिवजी ने बनाया था तो इसलिए बनाया था कि वो प्रकृति को हरा भरा कर सके, प्रकृति में जीवन का निर्माण कर सके और उन्होंने पलक झपकते ही इस पूरी सृष्टि में प्रकृति का निर्माण कर दिया था। तो ये जो देवी है वो निर्माण की देवी है। इस चौथे दिन नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व सबसे ज्यादा उन दंपति के लिए है जो संतान सुख चाहते हैं। कहते हैं कि आज के दिन अगर एक विवाहित जोड़ा साथ में मिलकर कुष्मांडा देवी की उपासना करता है, उनका नाम स्मरण करता है और उनके लिए उपवास रखता है तो उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। आज के दिन संध्या काल तक उपवास करने के बाद दोनों पति पत्नी को मालपुए खाकर उस उपवास को तोड़ना है। इतना ही नहीं, पति को अपने हाथों से अपनी पत्नी को ये मालपुए खिलाने हैं। आज का जो दिन है यानी जो नवरात्रि के चौथे दिन का जो रंग है वो है पीला रंग। आज आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और उपवास करना है और पूरे दिन कुष्मांडा माता की उपासना करनी है। इससे आपको नवरात्रि का चौथे दिन का सुफल प्राप्त होगा। नवरात्रि का पांचवा जो दिन है वो है स्कंद माता के लिए। स्कंद माता भी युद्ध की देवी है। युद्ध से पहले इनकी पूजा अर्चना की जाती है और इससे आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अब इन सारे स्वरूप यानी नवरात्रि के जो जितने भी माता के स्वरूप है उसमें स्कंद माता एक ही ऐसा स्वरूप है जहाँ पे माँ अपनी संतान के साथ विराजमान है। स्कंद माता जो रूप है उसमें कार्तिकेय जो है वो शक्ति के गोद में बैठा हुआ है। अब किसी भी माँ के लिए जब उसका बच्चा साथ हो तो सबसे ज्यादा सृष्टि में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो उनके लिए उनकी संतान का है। और इसीलिए आज की जो उपासना है वो हमें सिर्फ माँ की नहीं करनी है, हमें उनकी संतान की भी करनी है। आज जो भोग चढ़ाना है वो सबसे पहले कार्तिकेय को चढ़ाना है क्योंकि माँ सबसे पहले अपने बच्चे को भोजन करवाती है।
तो कार्तिकेय के लिए आज हमको हमारे मंदिर में थोड़े से फल रखने हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व है केले का। आपको ये फल स्वरूप कार्तिकेय को अर्पण करना है और स्कंद माता देवी का ध्यान करना है। इससे आपकी जिंदगी में अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आपके ऊपर किसी भी तरह का माया जाल रचा हुआ है, तो आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे। आज के दिन आप अपनी संतान के साथ बैठकर उन्हें जिंदगी के पाठ भी पढ़ा सकती है, जिससे स्कंद माता काफी खुश होती है और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती है। नवरात्रि के 5वें दिन का जो रंग है वो है हरा। नवरात्रि के 5वें दिन आपको हरा रंग धारण करना है और स्कंद माता देवी की पूजा और उपासना करनी है। नवरात्रि का जो छठा दिन है वो होता है कात्यायनी माता के लिए। हम सब जानते हैं कि कात्यायनी माता का सर्जन हुआ था महिषासुर का वध करने के लिए। अब इसका एक ही मर्म है, बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करने के लिए उनका सर्जन हुआ था और आज वही बन जाता है हमारा उपाय। हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, हमारे अंदर अगर कोई अवगुण है जिसके बारे में हम जानते हैं या किसी ने हमें बताया है, तो आज हमें उस बुराई या उस अवगुण के साथ लड़ना है और कात्यायनी माता का आशीष पाना है। आज का पूरा दिन आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए कि आप शरीर, मन और आत्मा से पूरी तरह से शुद्ध होने की कोशिश करें। यही होगा आज का उपाय। संध्या काल के समय आपको अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा शहद एज अ भोग चढ़ाना है और फिर पूजा करने के बाद उस शहद को ग्रहण करना है। ये हो जाता है आज का प्रसाद। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता के लिए जो रंग पहना जाता है वो है गुलाबी। आज आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद ये सारी पूजा विधि या ये उपासना करनी है। नवरात्रि का जो 7वां दिन है वो काल रात्रि देवी की पूजा के लिए होता है। अब काल रात्रि देवी जो है वो ऐसी देवी है जो अब काल रात्रि देवी जो है वो एक ऐसी देवी है जिनका वाहन है गधा। वो गधे पे सवार होकर आती है। अब गधा किस चीज का प्रतीक होता है? गधा आपके अज्ञान का प्रतीक है, फुलिशनेस का प्रतीक है। और ये जो देवी है वो आपको आपकी अज्ञानता पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है। के दिन आपको इस देवी की पूजा करके अपने लिए ज्ञान का भंडार मांगना है। अपने बच्चों के साथ अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ मंदिर में बैठकर इस देवी की पूजा कीजिए और थोड़ा सा गुड़ प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। आपको प्रसाद अपने बच्चों को खिलाना है और इस भाव से खिलाना है कि इस प्रसाद के जरिए आप उनको ज्ञान दे रहे हैं और काल रात्रि देवी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। आप अगर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ज्ञान चाहते हैं तो आज आप ये गुड़ ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। ये करने से आपकी जिंदगी में से अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से मिट जाएगा। नवरात्रि के 7वें दिन अगर आप ये उपासना कर रहे हैं, ये दान पुण्य कर रहे हैं, तो अगर आप नीले वस्त्र पहन के करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा फलदायी हो जाएगा। नवरात्रि का 8वां दिन कहा जाता है कि नवरात्रि का 8वां दिन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन ऐसा है जब अगर आप नवरात्रि के उपवास भी कर रहे हैं तो कोई नियम लागू नहीं रहता है। यानी अगर आप फलाहार पे हो तो आप जितने बार चाहे आज फलाहार कर सकते हैं। ये दिन किसी भी नियम में बंद नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है वो महागौरी का दिन है। महागौरी स्वरूप जो है वो एक ऐसा स्वरूप है जो शिव जी को भी बहुत प्रिय है। महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। जब पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए उपासना कर रही थी और जब शिव जी प्रसन्न हुए थे, तब बहुत दिनों तक उपासना करने की वजह से पार्वती जी शारीरिक रूप से काफी मैली हो गई थी। वो जंगल में उपासना कर रही थी और इसीलिए उनके शरीर पे धूल और मिट्टी कुछ जम गए थे। जब शिवजी ने उनको देखा तब सबसे पहले शिवजी ने उनके ऊपर गंगा जल की धार छलकाई, जिससे महागौरी के शरीर पर जो मैल था वो पूरी तरह से धुल गया। कहते हैं कि उस मैल के धुलने के बाद जो पार्वती जी के शरीर का, चेहरे का और आत्मा का तेज था वो पूरे ब्रह्मांड को उज्जवल करने जितना था और इसी रूप से शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। महागौरी के इस रूप का
सेलिब्रेशन जो है वो होता है नवरात्रि के 8वें दिन, जिस दिन पार्वती जी को शिव जी पूरी तरह से मिल गए थे या शिव जी का प्रेम प्राप्त हुआ था। महागौरी की उपासना करने से आप अपनी जिंदगी में सुंदरता, आप अपनी जिंदगी में धार्मिक तेज और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे जाने के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्राह्मणों को थोड़े से नारियल दान करने हैं। हो सके तो नारियल जोड़ी में दान कीजिएगा, क्योंकि पार्वती जहाँ पे भी है वहाँ पे वो अकेली नहीं है, उनके साथ सती का तत्व हमेशा ही रहा है और इसीलिए आपको जोड़ी में नारियल ब्राह्मण को दान करने हैं। इस दिन आप अपने घर के मंदिर को गंगा जल से साफ कीजिए। कहते हैं कि जब आप इस दिन अपने मंदिर को गंगा जल से धोते हैं तो आप शिव जी की उस लीला को याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी जटा से गंगा जल पार्वती के ऊपर डाला था और उनकी जिंदगी में से जो मैल है वो पूरी तरह से धो दिया था। नवरात्रि के अष्टमी के दिन महागौरी के लिए आपको 16 श्रृंगार करने हैं। जहाँ तक हो सके आज आप सोने के गहने पहनिए जब आप इनकी पूजा करते हैं तब, और आप सफेद या गोल्डन कलर के वस्त्र पहनकर ये पूजा या उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है उनका नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की कथा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि शिवजी ने जब शक्ति का सर्जन किया तो शिवजी ने अपने लेफ्ट हैंड पे शक्ति को सर्जित किया था और जब उन्होंने उसको देखा तब उसका कोई रूप नहीं था। ये जो है वो है सिद्धिदात्री। इनका सर्जन इसलिए हुआ था ताकि वो कोई रूप धारण करके इस सृष्टि को चलाने में शिव के साथ शक्ति समान मिलकर पूरी तरह से अपना योगदान दे। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए आपको इस दिन अपने लेफ्ट हैंड में लेफ्ट कलाई पे एक लाल धागा बांधना है। जब आप इस धागे को बांधेंगे तब आपके अंदर वही भाव होना चाहिए कि आप एक शिव समान शक्ति हो और आप अपनी कलाई पे शक्ति का सर्जन कर रहे हैं। ये धागा आपको धनतेरस की रात तक बांधे रहना है और धनतेरस की रात को जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं उसके बाद इस धागे को उतार कर किसी तुलसी के पौधे में या किसी भी नदी में उसको बहा देना है। इस धागे को अपनी कलाई पर बांधने से कहा जाता है कि आपको शक्ति का साथ मिलता है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, तो आपको इनका साथ और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपके अंदर हर एक तरह की शक्ति उत्पन्न होगी जिसकी आपको आपकी जिंदगी में आवश्यकता है। नवरात्रि के 9वें दिन आपको लाल वस्त्र पहनने हैं और ये सारी पूजा अर्चना करनी है। तो दर्शकों, ये थे नवरात्रि के 9 दिन के 9 उपाय। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे हमेशा हर चीज में थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी रैशनैलिटी और हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती है उसके बारे में जानना और उसके बारे में लोगों को बताना बहुत पसंद है। इतने दिन जब आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन रहे हैं, जब किसी भी देवी की उपासना कर रहे हैं या किसी भी शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तब इन कथाओं को जरूर याद कीजिए। इन कथाओं के हिसाब से अगर हम पूजा अर्चना करेंगे तो इसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा और जो फल होगा उसके बारे में या जीवन के बारे में हमें पूरी तरह से समझ भी होगी। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म या कोई भी उपासना आप सोच समझ के अपनी बुद्धि से, अपनी जानकारी से नहीं कर रहे हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता और इसीलिए कुछ भी करने के पीछे उसके कारण क्या है, उसके लाभ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि को कैसे मनाना है। आपको नवरात्रि की उपासना का संपूर्ण फल मिले, इसी आशा के साथ मैं आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।